पढ़ने के जितने भी आप कार्य करते हैं वो राष्ट्र के हित में और राष्ट्र को ध्यान में रख करना है आपको। ओके, सबसे पहला आता है कि एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? पुराने समय में कोई श्लोक है संस्कृत का विद्यार्थी के ऊपर, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। तो वो श्लोक है काक्षिष्ठा वहो ध्यानम स्वाननिद्रा कठोरचय अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक्षिष्ठा वहो ध्यानम, कोई जैसी चेष्टा, कोई जैसी कोशिश जो अपने भोजन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय कोशिश करते रहता है, उस टाइप की कोशिश होनी चाहिए, उस तरह की कोई जैसी कोशिश होनी चाहिए, एफर्ट कोई भी जैसा होना चाहिए विद्यार्थी का। वको ध्यान, बगुला देखा है सभी ने? देखा है या नहीं देखा? बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। बगुला देखा है? आके बैठ जाएगा, वो ऐसे बैठ जाता है अपने शिकार करने के लिए जैसे वो निर्जीव है, बड़े ध्यान से, और उसके आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस टाइप से आने लगते हैं, जो वो बैठ जाता है आराम से कि जैसे वो कोई निर्जीव चीज खड़ी है, वो हमें खाएगी नहीं, और जैसे उसके नजदीक आता है पकड़ लेता है उसे। तो बगुले जैसा ध्यान, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निंद्रा, स्वान मीन्स कुत्ता, कुत्ता देखा किसी के घर में भी हो, कोई भी अपने घर में भी रखता है कुत्ता। थोड़ा सा भी आपके दरवाजे पे आहट हो तुरंत जग जाता है, भागने लगता है। देखा? ऐसी नींद होनी चाहिए आपकी, थोड़ा सा भी कुछ पिन गिरे तो आपकी नींद खुल जाए। आपका एक बार अलार्म बजे तो दोबारा ना बजे, आप तुरंत बेड से उतर जाएं, तुरंत चारपाई से खड़े हो जाएं, ऐसी आपकी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 बार अलार्म बज गया और उसके बाद में माता जी या पिताजी चिल्ला रहे हो जग जाओ बेटा, नहीं, एक बार में आपको खड़े हो जाना चाहिए, ऐसी आपकी नींद होनी चाहिए। एक विद्यार्थी की नींद ऐसी ही होनी चाहिए। अल्पाहारी गृहत्यागी, खाना कम खाना, ऐसा नहीं कि जाके कुछ खा लिया फिर शाम को कचौड़े भटूरे और लड्डू वड्डू खा के सो गए, नींद आ गई जबरदस्त। अल्पाहारी इसलिए कहा गया है कि आप अल्प आहार करेंगे तो आपको आलस कम आएगा, नींद नहीं आएगी, ज्यादा खाने से आलस आता है। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब बोले, गृह त्याग का मतलब घर से त्याग, तो आप बोलोगे घर से त्याग कैसे कर सकते हैं? नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं। लेकिन घर त्याग का, गृह त्याग का मतलब यहाँ पर यह है कि घर में जो भौतिक वस्तुएं हैं जो आपके ध्यान को भ्रमित कर सकती हैं, उनसे दूरी बनाएं। फोन हो गया, टीवी हो गया, और भी कुछ चीजें, बेड है, बेड पे आप सो गए, लेट गए, उन चीजों को से आपको दूरी बनानी है, त्याग करना उन चीजों को जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोधक पैदा होते हैं। ठीक है? आप आगे चल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाएगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई डिफेंस में अफसर बनेगा, देश का नाम ऊंचा करोगे आप लोग, कोई पदक लेके आओगे खेलने में, खेलकूदों में, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें होना जरूरी है। जब तक आप गृह त्याग के ऊपर, एक मेरे को रामायण की चौपाई याद आ रही है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मतलब गुरु के घर गए भगवान राम रघुराई पढ़ने के लिए, और थोड़े समय में उनको
शिक्षा ले ली, उन्हें ज्ञान प्राप्ति होगी। अब बात यह है कि भगवान राम रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र, वो तो राजा के पुत्र थे, उन्हें जाने की जरूरत पड़ती थी। तो राजा दशरथ वहीं पर यूनिवर्सिटी खोलवा देते उनको घर में। सुनो, पर वो तो इतने राजा के पुत्र थे, उनके लिए तो वहीं पर खुलवा देते हो, जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गृह त्याग, गुरु का सम्मान घर पर नहीं होता। आजकल होम ट्यूटर की बात चल रही है, बोले हमारे तो घर पे पढ़ा जाना होता है ना, आने लग गए ना कि हमारे तो घर पे पढ़ाने के लिए आता है एक टीचर। घर पर सम्मान नहीं होता टीचर का, सम्मान उसकी जगह पे ही होता है। सम्मान विद्यालय में ही होता है, सम्मान स्कूल में ही होता है, सम्मान घर पर नहीं होता है। इसलिए भगवान राम गुरु के घर गुरुकुल में पढ़ने गए। अल्पकाल विद्या सवाई, थोड़ी समय में होने सारी विद्या। क्यों? दो चीजें हैं, ध्यान रखना। गुरु का सम्मान और जो शिक्षा पानी थी उन्हें, उस विषय के प्रति रुचि, लगाव आपका जितना अधिक होगा उतनी जल्दी आप चीजों को सीख जाएंगे, उस शिक्षा को ले लेंगे आप। जितना सम्मान करेंगे गुरु का और आपको अपने सीखने में रुचि होगी, मतलब गुरु के प्रति रेस्पेक्ट और सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट, लगाव आपका जितना तगड़ा होगा आप उतनी जल्दी उस विषय को सीख जाएंगे। कई बार आपको सर यहाँ पे फॉर्मूला सिखाते होंगे कोई सब्जेक्ट पे या कोई और चीजें पढ़ा रहे होंगे, आपका रुचि नहीं होगा उसमें, आपका ध्यान कहीं और होगा, तो आप उसे ग्रैप नहीं कर पाओगे, जल्दी से पकड़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। लेकिन जिस बच्चे का जितना ज्यादा लगाव उस चीज में होगा वो उतना जल्दी उस चीज को पकड़ लेगा, उतना जल्दी उस चीज को सीख जाएगा। तो भगवान राम के पास ये दोनों चीजें थी कि गुरु के प्रति सम्मान था और अपने सब्जेक्ट में क्या था, इंटरेस्ट था, रुचि थी, इसलिए वो जल्दी सीख गए। गुरु का सम्मान देखो, अपने शिक्षक का, आपके शिक्षक ने आपसे बोला कि अंदर चलिए तो तुरंत अंदर आना है। उन्होंने कुछ समझने के लिए आपसे बोला तो आपको ध्यान से सुनना है, उन्होंने बोला ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान से सुनना है। गुरु का सम्मान बहुत जरूरी है। आपको बताऊं कि रघुकुल में बहुत सारे राजा हुए हैं, तो जितने भी राजा जब गुरु के पास जाते थे ना, जो राजा हुआ करते, राजा कैसे होते हैं, घोड़े पे चलते हैं, रथों में चलते हैं, मुकुट लगाते थे, ऐसे होते थे, सज धज के आते थे रथ पे। लेकिन जब गुरु के पास आते थे, अपने घोड़े से रथ से नीचे उतरकर और गुरु के द्वार पे ही अपने मुकुट को लगाकर रख देते थे, गुरु के सम्मान। गुरु के सामने मुकुट पहन के नहीं जाना, तो गुरु का सम्मान था। ऐसे ही आप लोग को सम्मान करना है गुरु का। जो भी आपके अंदर अहंकार घमंड है उसे अपने विद्यालय के द्वार के बाहर छोड़ के आएगा, वो अंदर नहीं ले जाना। आप कितने ही बड़े हो, कितनी ही चीज आपके पिताजी भाई अमीर हो, कुछ भी हो, आपके पास एक मोबाइल होगा बड़ा वाला, आप दिखाते घूमेंगे उसको, आप साइकिल से बड़ी से आ रहे होंगे, आप दिखाएंगे, उस सब आपके माइंड में जो उसके प्रति घमंड है, उस घमंड को आपको आपके विद्यालय के द्वार के बाहर छोड़ के आना है, अदरवाइज आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ओके? जब तक ध्यान आपके माइंड में घमंड होगा, आप रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे किसी की, आप सम्मान नहीं कर पाओगे किसी का। आपके अंदर घमंड नहीं है, आप ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट करनी शुरू कर दोगे। इसलिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपके शिक्षक हैं, उनके सामने से निकल रहे हैं तो थोड़ा झुक के निकलें। ऐसे नहीं कि अकड़ के निकल के बिना नमस्कार किए, बिना जो भी आपका सम्मान करने का तरीका है उसे बिना किए हुए निकलते हैं, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं